अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 महामारी के कारण महीनों तक घर में रहते रहते ऊब चुके लोग अब बाहर सैर सपाटे पर निकलना चाहते हैं। इसके लिए रिवेंज ट्रैवल शब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान बढ़ रही भीड़ तीसरी लहर को आमंत्रित ना करते, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद कई राज्यों में पाबंदियों में छूट देने की शुरुआत हुई तो लोग समुद्र तट के किनारों के होटलों, पहाड़ों या कहीं रिसोर्ट की ओर निकल गए। लंबे समय तक घर से काम करने या ऑनलाइन कक्षाओं तक सीमित रहने और परिवारों से नहीं मिल पाने के बाद बिना समय गंवाए लोग छुट्टियों में बाहर निकलने लगे। लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं होने के चलते महामारी के फिर से फैलने का खतरा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए कहा है कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। मोदी ने भीड़-भाड़ वाली जगहों के चित्र और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि यह अच्छा दृश्य नहीं है और इससे हमारे भीतर भय की अनुभूति होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर भीड़-भाड़ बढ़ने और शिमला जैसे पहाड़ी स्थानों पर जाने के लिए रास्ते में कारों की कतारें लगी होने की कई तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि लंबे समय से पर्यटन पर नहीं निकल पाए लोग संक्रमण के मामले घटते ही बाहर निकलना चाह रहे हैं। मुख्य शहरों से कुछ दूरी पर स्थित हिल स्टेशन जैसे कि मनाली, लोनावाला, नैनीताल, शिमला, मैसूरू के लिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है और इन जगहों पर भीड़-भाड़ देखी जा रही है, जिसको देखते हुए अब स्थानीय प्रशासन ने नियमों के अनुपालन के लिए सख्ती दिखानी भी शुरू कर दी है। इनको जो भी हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, इनको अवेयर करने के लिए भी ड्राइव चलाया है। उसके लिए हमने एक पीए सिस्टम भी लगाया है, जिसमें लगातार बोला जा रहा है सबको कि मास्क पहनना ज़रूरी है। यदि कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसको 5,000 रुपये तक जुर्माना या 8 दिन की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा हमने काफ़ी चालान भी किए हैं और पिछले 7-8 दिन में ही 300 से ज़्यादा चालान पुलिस ने किए हैं और उसमें लगभग 3 लाख के करीब जुर्माना भी वसूला गया है। तो पुलिस हर तरह से हम एनफोर्स कर रहे हैं, हम सख्ती से उन पे जो चालान भी कर रहे हैं और उनको बताया भी जा रहा है, अवेयर भी कर रहे हैं टूरिस्ट को, ताकि इस तरह से वो सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचे रहें। यही नहीं, उत्तराखंड से भी जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं वह दर्शाता है कि लोग कितने लापरवाह हो रहे हैं। अब राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल में एक बार में अधिकतम 50 पर्यटक ही नहाने और जल क्रीड़ा का लुत्फ ले पाएंगे और इसके लिए भी उन्हें केवल आधे घंटे का ही समय मिलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है, जिसमें आधा घंटे की अवधि पूरी होते ही वहां लगे हूटर बजने लगेंगे और पर्यटकों को तत्काल उसमें से बाहर निकलकर वापस लौटना होगा। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन में मिली छूट के बाद कैंपटी फॉल में घूमने और नहाने के लिए हर दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि बाहरी प्रदेशों के भी सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रशासन को शिकायत मिली है कि कैंपटी फॉल के झरने में नहाने के दौरान पर्यटक कोविड-19 संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है। मीडिया और सोशल मीडिया पर कैंपटी फॉल में सैकड़ों पर्यटकों के एक साथ नहाने की तस्वीरें वायरल होने के बाद टिहरी की जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और धनौल्टी के उप जिलाधिकारी को कैंपटी फॉल आने वाले पर्यटकों की निगरानी करने के लिए जांच चौकी स्थापित करने के लिए भी कहा है। यही नहीं, सिक्किम सरकार ने राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिबंधों में और ढील दी है, जिससे वहां भी पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। एक ताजा अधिसूचना में गृह विभाग ने कहा है कि यदि परिवार के एक सदस्य को कोविड टीके की दोनों खुराक मिल गई हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को एक खुराक मिल चुकी है तो उन्हें मेल्ली और रंगपो जांच चौकी से राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है, हालांकि सिर्फ एक टीका लगवाने वाले व्यक्तियों को एक वैध RT-PCR रिपोर्ट ले जानी होगी, जिसके लिए जांच आगमन के 72 घंटों के भीतर वो होनी चाहिए। From this week we have started tourists have started coming
Now, provided our COVID cases also should not go up. So, if everything is fine, then in coming weeks we are expecting that government also will give more relaxation to the entry of tourists, and tourists can enter the state and visit the state. It will lead to revival of the economy, and I think in coming months tourism will get back to normal, and all the tourism stakeholders also are very happy and they are excited to start tourism activities again. And this program of Visit Sikkim 2022 will help them in a very faster revival. ये अनलॉक शुरू होने के बाद रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम इंक्वायरी पूरा हो रहा है, बहुत इंक्वायरी आ रहा है, टूरिस्ट का एकदम एक्साइटेड है, खुल गया बोलकर एक्साइटेड है। लेकिन हम लोग तो डबल डोज के कारण से तो वो लोगों को हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डबल डोज कंपलसरी है। उधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में भी पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है और इस उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि जल्द ही हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी थोड़ा ये कोविड की जो हुआ थोड़ा रिलीफ मिला, टूरिस्ट बढ़ने लगा। हम वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, बहुत बढ़ना चाहिए। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, गरीबों को, घोड़े वाले को, होटल वाले को, ड्राइवर लोगों को हम वेलकम करते हैं। मैक्सिमम यहाँ 10-15% आ रहा है। जनवरी फरवरी में मैक्सिमम 100% आ रहे थे। आज कोविड की वजह से फिर दोबारा लॉकडाउन की वजह से कम हुआ था, अब और बढ़ने लगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, यहाँ बढ़ना चाहिए, यहाँ रोज़गार बढ़ना चाहिए। बाकी यहाँ के घोड़े वाले जो भी टूरिज्म वाबस्ता है और भी कोई है, 99% वैक्सीन किया हुआ है। कोविड का सीज़न चल रहा है तो इसलिए जैसे हिमाचल में बहुत हैवी रश हो गया है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना J&K में जाया जाए। तो इसलिए अभी आ ही रहे हैं, जस्ट अभी होटल वगैरह देख रहे हैं, तो उसके लिए अभी ट्राई कर रहे हैं। तो कितना रिलीफ मिलता है इन जगहों पे आके? बहुत ज़्यादा। जैसे आए हैं, मतलब जैसे वहाँ पे आपको पता है पंजाब में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो जैसे अभी आते सार ही मतलब मौसम देखो कैसा हुआ है, तो अच्छा लग रहा है देख के। अभी तो हम 1 वीक यहीं पे हैं, यहाँ से अभी श्रीनगर जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे। पहलगाम बहुत सुंदर जगह है, बहुत खुली हवा है, ताज़ी हवा है, और कश्मीर ही बहुत खूबसूरत है। रिलीफ तो बहुत मिला है। हाँ, हमारे यहाँ पे तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मास्क एकदम पहनना पड़ता है बाहर निकलते, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लगा। उधर जहां तक कोरोना संक्रमण की बात है तो भारत में एक दिन में कोविड-19 के 43,393 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,07,52,950 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4,58,727 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 911 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,05,939 हो गई है। देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 36.89 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह देश भर में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने और उसकी उपलब्धता की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान इस साल अप्रैल मई के महीने में ऑक्सीजन की मांग में अचानक तेजी आ गई थी। इसके मद्देनजर देश के कई राज्यों में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की कमी के मामले भी सामने आए थे। इसके बाद से सरकार की ओर से ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और उसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और भविष्य में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए कदम भी उठा रहे हैं। यही नहीं, महामारी की तीसरी लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के एक पैकेज को भी मंजूरी दी है।